पाराशात तेरुमा, महिमा के लिए एक निवास स्थान बनाना। तोरा, निर्गमन 25 1 से 27। 19 हफ्तारा, एक राजा 5 26 से 6 13। ब्रित हदाशाह, यूहन्ना 1 14। 1 कुरिन्थियों 3 16। इब्रानियों 8 से 9। 2 कुरिन्थियों 9 पहला। प्रारंभ, हृदय को तैयार करना। शब्बात शालोम। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस सप्ताह पाराशात तेरुमा में हम पवित्र शास्त्र के एक बहुत ही गहरे प्रकाशन में प्रवेश करते हैं। 10 आज्ञाएं देने के बाद परमेश्वर इज़राइल से कहते हैं वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाएं कि मैं उनके बीच में वास करूं। निर्गमन 25 8 हिंदी बाइबल। ध्यान दीजिए, परमेश्वर केवल बीच में ही नहीं बल्कि हमारे जीवन में वास करना चाहते हैं। स्वर्ग पृथ्वी पर एक घर चाहता है और मनुष्य का हृदय उसका पवित्र स्थान है। मिशकान केवल एक तंबू नहीं था, ये इस बात का प्रकाशन है कि परमेश्वर अपने लोगों के भीतर कैसे रहना चाहते हैं। 2 पहला आदेश, तेरुमा, भेंट। इज़राइलियों से कहे कि वे मेरे लिए भेंट लाएं। निर्गमन 25 2। अर्थ, तेरुमा का अर्थ है ऊपर उठाई हुई भेंट। ये जबरदस्ती नहीं बल्कि स्वेच्छा से दी जाने वाली भेंट है। बी, आत्मिक सच्चाई। जब कोई व्यक्ति खुशी से देता है तो उसका हृदय परमेश्वर की उपस्थिति के लिए स्थान बन जाता है। परमेश्वर की उपस्थिति खरीदी नहीं जा सकती, लेकिन प्रेम से दिया गया हृदय उसे आकर्षित करता है। सी, जीवन में लागू करना। उदारता आपके भीतर को ऊपर उठाती है। परमेश्वर वहीं बसते हैं जहां हृदय खुला होता है। पवित्र महसूस होने का इंतजार मत करो, देना शुरू करो। 3 मिशकान, मंडप, स्वर्गीय नमूना। जैसा नमूना मैं तुझे दिखाता हूं उसी के अनुसार बनाना। निर्गमन 25 9। मिशकान शब्द का अर्थ है रहने का स्थान। ये वह स्थान था जहां परमेश्वर की महिमा ठहरती थी। आत्मिक रूप से मिशकान हमारे जीवन का चित्र है। जब हम अपना जीवन परमेश्वर के अनुसार बनाते हैं तब वह उसमें निवास करते हैं। 4 वाचा का संदूक, अरोन, प्रकाशन का केंद्र। वे बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनाए। निर्गमन 25 10। ये संदूक वाचा की पट्टियों को रखता था। आत्मिक अर्थ, जैसे संदूक पवित्र स्थान के भीतर था वैसे ही परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में होना चाहिए। अंदर और बाहर दोनों ओर सोना चढ़ा था। इसका अर्थ है कि हमारा भीतरी और बाहरी जीवन एक जैसा पवित्र हो। जीवन में लागू करना। अपने हृदय को परमेश्वर के वचन से भरो। दोहरा जीवन मत जियो। अपने मन को अशुद्ध बातों से बचाओ। 5 काप्पोरेत, तू खरे सोने का एक ढक्कन बनाना। ये वही स्थान था जहां परमेश्वर की आवाज सुनाई देती थी। आत्मिक शिक्षा। दया न्याय को ढकती है। जब हम क्षमा करते हैं तब परमेश्वर हमारे घर में वास करते हैं। 6 मेनोरा, ज्योति, तू खरे सोने का एक दीप स्तंभ बनाना। 7 शाखाओं वाला दीप स्तंभ। आत्मिक शिक्षा। परमेश्वर की ज्योति हमारे जीवन के हर भाग में चमकनी चाहिए। एकता प्रकाश लाती है, विभाजन अंधकार लाता है। 7वां मेज, उपस्थिति की रोटी। तू मेज बनाना। इस पर 12 रोटियां रखी जाती थी। आत्मिक शिक्षा। परमेश्वर आत्मिक और भौतिक दोनों आशीष देना चाहते हैं। यदि आप भोजन के समय प्रार्थना करते हैं तो आपका घर भी पवित्र स्थान
बन सकता है। 8. वेदी, परिवर्तन का स्थान। वेदी वह स्थान था जहां बलिदान चढ़ाए जाते थे। आत्मिक शिक्षा, घमंड, क्रोध, कड़वाहट को परमेश्वर के सामने रखो। समर्पण से परिवर्तन आता है। 9. सामग्री और रंगों का अर्थ। सोना, पवित्रता और महिमा। चांदी, उद्धार। कांसा, सहनशीलता। नीला, स्वर्ग की याद। बैंगनी, राजत्व। महीन, सन, धार्मिकता। जो कुछ आपके पास है, समय, धन, प्रतिभा, सब परमेश्वर के घर का हिस्सा बन सकता है। एक्स, हफ्तारा, सुलेमान का मंदिर एक राजा। 5 से 6 में राजा सुलेमान स्थायी मंदिर बनाता है। तंबू, अस्थाई से मंदिर स्थायी तक। आत्मिक अर्थ, परमेश्वर अस्थायी रूप से नहीं बल्कि स्थायी रूप से आपके जीवन में बसना चाहते हैं। 11. ब्रित हदाशा, सच्चा निवास। 1. यीशु, जीवित मंडप। वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। यूहन्ना 1:14। यीशु स्वयं चलता फिरता पवित्र स्थान थे। 2. हम परमेश्वर का मंदिर हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? 1 कुरिन्थियों 3:16। ये केवल इतिहास नहीं, ये हमारी पहचान है। 12. व्यावहारिक जीवन में कैसे लागू करें? अपने हृदय में परमेश्वर के लिए स्थान बनाओ। खुशी से दो, जबरदस्ती नहीं। अपने मन और वचन को शुद्ध रखो। दूसरों के लिए प्रकाश बनो। अपने घर को प्रार्थना का स्थान बनाओ। अपनी समस्याओं को परमेश्वर की वेदी पर रख दो। प्रेम और सेवा से परमेश्वर का घर बनो। 13. समापन। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर सोना चांदी से अधिक आपका हृदय चाहता है। मिशकान बहुत से लोगों की स्वेच्छा भेंट से बना था। आपका जीवन परमेश्वर का चुना हुआ निवास है। आइए हम अपना हृदय खुशी से अर्पित करें और उनकी महिमा का स्वागत करें। यदि ये संदेश आपको आशीष देता है तो कृपया इसे साझा करें ताकि और लोग भी इस प्रकाश को पा सकें। हारूनी आशीर्वाद 6:24 से 26। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा अपना मुख तुझ पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमीन।